लोग को ये देखना है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन कौन सी है, ठीक है। कौन कौन सी है का मतलब कि अगर देखोगे तो ये भी पहले था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और ये पश्चिमी पाकिस्तान, अब ये है नहीं, तो अब सीमा सिर्फ बच के रह गई कौन सी, ये वाली। कोई दिक्कत? जिसकी कुल लंबाई तो आप लोग पढ़ चुके हैं 3323 किलोमीटर की पूरी दूरी है। हम लोग आज देखेंगे कि इस सीमा पर कौन कौन से राज्य आते हैं, ये हम लोग का जानना ज़रूरी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन से राज्य आते हैं। और साथ में अगर ऊपर देखिएगा तो केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब अगर इसमें आप लोग खुद अगर सबसे पहले देखिएगा तो सबसे पहले आपको एक जो दिख रहा होगा वो दिख रहा है गुजरात, यहाँ नज़र आ रहा है गुजरात। उसके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या चीज़, राजस्थान, 2 हो गया। तीसरे पे आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे, पंजाब। तो ये 3 तो आपको एक लाइन से राज्य दिख गए। कोई दिक्कत? ये 3 राज्य हो गए। अब अगर गौर से देख रहे होंगे आप ऊपर, तो वहाँ आपको देखिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और वो देखिए लद्दाख, वो भी केंद्र शासित प्रदेश। अगर बहुत आसान से आप लोग बहुत अच्छे से खुद देख लीजिएगा कि सबसे पहला जो यहाँ पे क्या है, गुजरात, दूसरे में यहाँ पे राजस्थान, तीसरे में यहाँ पे पंजाब, और उसके ऊपर जो 2 बच गया वो है केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कुल हैं 5, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। कोई दिक्कत? इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 3323 किलोमीटर। और इस रेखा को क्या कहते हैं, मतलब इस वाली सीमा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ। कोई दिक्कत? चलिए, भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है जिसका नाम है लद्दाख, और कुछ नहीं, बस इतना ही, वो भी ऊपर में थोड़ा सा है। उसकी कुल लंबाई कितनी है तो 106 किलोमीटर। ये कि भारत और चाइना की सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर गौर से ऊपर से वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखिए लद्दाख है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब है कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अगर दिख रहा होगा आपको तो वहाँ हिमाचल है। उसके बाद यहाँ है हमारा क्या, तो उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा नेपाल शुरू हो जाता है। फिर यहाँ हमारे देश का एक और राज्य आता है, वो है सिक्किम। कोई दिक्कत? और सिक्किम के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? अब राज्य में अगर गिनते हैं तो अरुणाचल प्रदेश 1, सिक्किम 2, उत्तराखंड 3 और हिमाचल 4। ये 4 हमारे राज्य हैं और एक हमारा ऊपर केंद्र शासित प्रदेश है। हम लोग को देखना है कि पूरी सीमा की लंबाई कितनी है, तो 3488 किलोमीटर। और इसको कहते क्या है, तो LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कोई दिक्कत? आसानी से याद रहेगा कि इसकी सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं, तो 4, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 1। इसी का उलट यहाँ देखेंगे अगर हम लोग, तो इसकी सीमा पर कितने राज्य स्थित थे, तो 3, और केंद्र शासित प्रदेश 2। कोई दिक्कत? याद रखना है बहुत अच्छे से। इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 3323 किलोमीटर, और इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। भारत और नेपाल की जो ये सीमा है, ये इसमें कौन कौन से राज्य, अभी यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं ये देखना होगा। तो सबसे पहले जो स्थित है इसमें वो है उत्तराखंड। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर जहाँ हम आप रह रहे हैं बिहार। उसके बाद ये जो पैच दिख रहा है यहाँ का, ये है पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ पे सिक्किम। मतलब अगर गिनिएगा तो सबसे पहले ये सब राज्य हैं, कोई इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड। दूसरे पे कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी के नाम से जानते हैं, ये हमारा बिहार। उसके बाद यहाँ ये एरिया पूरा पश्चिम बंगाल का, और ऊपर चला गया सिक्किम। मतलब यहाँ कितने राज्य हो गए, तो कुल 5 राज्य हो गए। कोई दिक्कत? इसकी सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर कुल लंबाई है। नाम इसको भारत और नेपाल की सीमा ही कहते हैं, और कुछ। भारत और भूटान की सीमा पे जो राज्य स्थित है उसमें देखिए तो सबसे पहले ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे असम, फिर यहाँ थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ पे सिक्किम। हाँ, इसकी कुल लंबाई अगर देखेंगे तो 699 किलोमीटर है। इसका कोई नाम अलग से रखा नहीं गया है, इसका नाम भारत और भूटान की सीमा ही है। पहले जो हम लोग यहाँ देखेंगे कि भारत और म्यांमार की सीमा पे कौन कौन से राज्य स्थित है, तो इसमें सबसे पहले आपको ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद और अगर आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारा है नागालैंड, उसके जस्ट नीचे मणिपुर, और फिर यहाँ पे मिजोरम। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले है बंगाल। उसके बाद अगर हम यहाँ से आते हैं तो फिर है असम। असम के बाद है हमारा मेघालय। मेघालय के बाद जो ये एरिया है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। मतलब कुल कितने राज्य हो गए, तो 5। पहले पे बंगाल, दूसरे पे असम, तीसरे पे कौन है, तो तीसरे पे हमारा है त्रिपुरा, तीसरे पे है मेघालय, चौथे पे है त्रिपुरा, और 5वें पे हमारा मिजोरम। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई इसकी सीमा की 4096.7, पर अगर देखेंगे तो हम लोग उसको पूरा 4097 किलोमीटर गिनते हैं। इसकी कुल लंबाई हो गई। इसका नाम क्या है, तो इसका भी नाम है रेड क्लिफ लाइन। कोई दिक्कत?
क्योंकि आप लोग को याद है कि आज़ादी के टाइम पे इसको भी पाकिस्तान के ही नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, तो इसलिए इसका भी नाम रेड क्लिफ लाइन है, भले बाद में इसको बदल कर बांग्लादेश बना दिया गया।